सबों को यीशु सह हटिया दुरा पासेट ऑनलाइन आराधना में आप सबों का स्वागत है। परमेश्वर ने हमें फिर से एक मौका दिया एक साथ संगति करने का। हम आए एक मन एक चित्त होकर प्रभु को पुकारें, प्रार्थना करें। सब शक्तिमान दयावान महान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने आज के दिन तक हम सबों को जीवित रखा, पवित्र दिन में ले आया कि हम अपने पवित्र परमेश्वर को स्मरण कर पाए। धन्यवाद के साथ अगुवाई मांगते हुए उनके उस राज्य के मार्ग पर बने रहें जिस पर ईश्वर हम सबों को चलाना चाहता है। हम आते हैं प्रभु के नाम की महिमा के निमित्त उस मार्ग पर बने रहने के लिए इस आराधना में। पिता, हम आपको धन्यवाद और आपके नाम की महिमा करना चाहते हैं, गीतों के द्वारा, वचनों के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा। पिता, हम सबों की सहायता अगुवाई करें ताकि हम सचमुच आज के दिन में जब आपके करीब आएँ तो हमारे घुटने प्रभु आपके नज़दीक पूर्ण मन से झुकने पाए। हम सब अपने आप को आप ही के हाथों में सौंपते दुआ आपके बेटे हमारे प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन। इस समय हम गीत गाएंगे, गीत नंबर 1, पहला नंबर गीत गाएंगे, हिम नंबर 1। लोग उसकी करुणा के कारण उसका धन्यवाद करें, क्योंकि वह अभिलाषी जीव को संतुष्ट करता है और भूखे को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। प्रभु यीशु ख्रीस्त का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबों के साथ रहे और आपके साथ भी रहे। हम इस प्रार्थना को एक साथ कहें। ए सब शक्तिमान परमेश्वर, तेरे सम्मुख सबके हृदय खुले हैं, तू सबके अभिलाषाओं को जानता है और तुझसे कोई भी भेद छिपा नहीं है।
अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कर, ताकि हम तुझसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य रीति से तेरे पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के द्वारा। आमीन। परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके लोगों को शांति। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गीय राजा, सब शक्तिमान पिता परमेश्वर, हम तेरी आराधना करते, तुझको धन्यवाद देते और तेरी महिमा के कारण तेरी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त परमेश्वर पिता के एकलौते पुत्र, हे प्रभु परमेश्वर, हे परमेश्वर के मेले, तू जगत का पाप उठा ले जाता है। हम पर दया कर, तू पिता के दाईं ओर विराजमान है। हमारी प्रार्थना स्वीकार कर, क्योंकि केवल तू ही पवित्र है, तू ही प्रभु है, तू ही यीशु ख्रीस्त पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर पिता की महिमा में परम उच्च है। आमीन, आमीन, आमीन। हम प्रार्थना करें। हम प्रार्थना करेंगे आज के दिन में पवित्र आत्मा के अवतरण पर्व के पश्चात 14वां प्रभुवार को स्मरण रखें। विषय कहता है, परमेश्वर भूखों के लिए भोजन की व्यवस्था करते हैं। ए सर्वशक्तिमान पिता, तूने अपने भले स्वभाव के कारण मनुष्यों की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रचुर मात्रा में व्यवस्था की। हम इन दानों को ठीक रीति से एक दूसरे के साथ बांटना सीखा, ताकि इस पृथ्वी के दरिद्र लोग भूख से कभी भी मूर्छित ना हो, परंतु वे भोजन प्राप्त करें और तृप्त होकर तेरे नाम की बढ़ाई करें। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर हैं, अब वो सदा जीता और राज करते हैं। आमीन। जीवित दयालु महान पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज के इस दिन में हम एक आराधना में प्रभु घुटनों के बल आपके नाम की महिमा के निमित्त आते हैं कलिश होकर। हम आज के दिन में अपने भाई बहनों को, माता पिताओं को, बच्चों को प्रभु आप ही के हाथों में सौंपते हैं।
कि हम सबों के बीच प्रभु आपकी उपस्थिति रहे, ताकि मेल और प्रेम और संगति बने रहे। लड़ाइयाँ और झगड़े हम सबों से दूर रहे प्रभु, ताकि हम सब प्रभु आपके करीब विश्वस्तता के साथ बने रहने पाए। जो बीमार दुखित लोग हैं, घरों में, अस्पतालों में हैं, जहाँ कहीं हैं प्रभु, जिन्हें जानते हैं व नहीं भी जानते, आपने तो हमेशा हम सबों से कहा कि तुम पुकारो तो मैं तुम्हें अपने बीच पाऊंगा, और मैं तुम सबों के बीच में सदा मौजूद रहूंगा। मैं हूँ, कल भी, आज भी और हमेशा मौजूद रहूंगा। परमेश्वर चाहते हैं कि हमें से हर एक पुकारें अपने लोगों के जीवन के लिए। जैसे हर एक रास्ते के किनारे व्यक्ति पीड़ा से कड़ाते हुए प्रभु से पुकारता है, हे मेरे गुरु, हे मेरे रब्बी, मुझ पर दया कर। प्रभु ने उनकी पुकारों को सुना है, चंगाई दी है। इसलिए इन समय में जितने बीमार दुखित लोग हैं, सबों को प्रभु के हाथों में सौंपते हैं प्रभु। उनमें से हर एक पर तू अपना हाथ रख, ताकि वो चंगाई को महसूस करे धन्यवाद के साथ, और आपके नाम की में अपने जीवन को अर्पण करें। प्रभु परमेश्वर आपके करीब आते हुए इन समय में विशेष दुआ विनती प्रार्थना करते हैं पूरे संसार, भारत देश के लिए और झारखंड प्रदेश के लिए, उस महामारी से पिता परमेश्वर छुटकारा के लिए जो पिता परमेश्वर बहुत तेजी से फैलती है। लोग ग्रसित होते हैं, मृत्यु के काल में समाते हैं। प्रभु परमेश्वर इन पीड़ाओं के समय में हमें से हर एक आज के दिन पुकारते हैं, हे मेरे गुरु, हे मेरे रब्बी, हम पर दया कर, ताकि परमेश्वर हम सबों के पुकार को सुने और कहे कि तू क्या चाहता है कि मैं तुम्हारे लिए करूं। हमें से हर एक के अंदर से आवाज़ निकलती है, प्रभु हम चंगे होना चाहते हैं, हमारे लोगों को तू चंगाई दे प्रभु, हमारे लोग जो पीड़ित हैं उनके जीवन को तू छू ले प्रभु, ताकि यकीनन हमारे लोग इस रोग से निजात पाए, इस महामारी से निजात पाए और कुशलता से चंगाई को जो प्राप्त करे प्रभु, उनके घुटने आपके नाम की महिमा के निमित्त आपके चरणों के तले टीकने पाए। साथ ही साथ जितने डॉक्टर नर्स होते हैं, साथ ही साथ प्रशासनिक अधिकारीगण होते हैं प्रभु, उन सबों की सहायता अगुवाई इस प्रकार कर कि उनका मनोदय इस समय में ऊंचा रहे। पिता, जब वो अपने घर, अपने परिवार, अपने लोगों को छोड़कर अपने सेवाओं में अपने जीवन को देते हैं, तो प्रभु उनके घरों की अगुवाई, सहायता और रक्षा रखवाली आप करें, ताकि वो निश्चिंत होकर अपनी सेवा से लोगों को ईश्वर आपके नज़दीक बनाए रखने पाए। इसलिए हम उन सबों को आप ही के हाथों में सौंप देते हैं। साथ ही साथ हमारे इस देश के प्रधानमंत्री, हमारे राष्ट्रपति और हमारे इस राज्य के मुख्यमंत्री को प्रभु आप ही के अगुवाई भरे हाथों में सौंपते हैं। वो अच्छे निर्णय ले देश के लिए, राज्य के लिए और पिता परमेश्वर हम सबों के जीवन के लिए, जिसके द्वारा बढ़ती हो देश की, बढ़ती हो राज्य की और हमारे व्यक्तिगत जीवन के द्वारा आपके नाम की महिमा होने पाए। साथ ही साथ ईश्वर पिता हम इन समयों में अपने झारखंड प्रदेश के अपने दिसम गुरु को स्मरण करते हैं। साथ ही साथ ईश्वर पिता उनके धर्मपत्नी को भी स्मरण करते हैं, जो पिता इन समय में इस रोग से पीड़ित हैं। प्रभु हम पुकारने वाले लोग अपने दिसम गुरु शुभ सोरेन को, उनकी धर्मपत्नी रूपी सोरेन को प्रभु परमेश्वर आप ही के हाथों में सौंप देते हैं। प्रभु तू तो चंगा करने वाला परमेश्वर है। विश्वास है आपके नज़दीक जब हम आते हैं, दिल से मांगते हैं, तो प्रभु चंगाई उनके जीवन में होती है। विश्वास है वो आपके नज़दीक आएंगे और आपके नाम की महिमा करेंगे। धन्यवाद के साथ हम उन्हें आप ही के हाथों में सौंप देते हैं प्रभु। साथ ही साथ अपने इस डायसिस को ईश्वर आपके कृपापूर्ण हाथों में सौंपते हैं। इन परिस्थितियों में प्रभु संभालने वाला, बचाने वाला, आगे बढ़ाने वाला आप हैं। आप चाहते हैं कि हम विश्वास करें आप पर। हमारा विश्वास है प्रभु कि तू इन कलीसिया को बनाता है, तू इस कलीसिया को चलाता है, तू ही इस कलीसिया का सर्वे सर्वा है। ईश्वर संभाल अपने बिशप स्वामी को, उनके पूरे परिवार को, उनके पूरे ऑफिस को प्रभु अगुवाई सहायता दीजिए, ताकि इन परिस्थितियों में भी प्रभु उनका धैर्य और विश्वास, दीनता और नम्रता आपके नज़दीक विश्वासी मन के साथ रहे। उन सबों की अगुवाई कर पिता। साथ ही साथ हम इस हटियादुरा फास्ट स्टेट के अपने जितने भी संचालक गण हैं, उन सबों को आप ही की कृपापूर्ण हाथों में सौंप देते हैं। अगुवाई व सहायता दीजिए, ताकि हमें से हर एक के कार्य प्रभु इस कलीसिया की बढ़ती के लिए हो। हम सब अपने आप को आप ही के हाथों में सौंपते दुआ आपके बेटे हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन। हे पृथ्वी की सब जातियों के परमेश्वर, हम विनती करते हैं तू उन अनगिनत लोगों को स्मरण कर जो यदि तेरे स्वरूप में सृजे गए हैं, ताकि तुझे और तेरे पोती यीशु ख्रीस्त के प्रायश्चित को नहीं जानते। या वर देखे तेरे पवित्र कलीसिया की प्रार्थनाओं के द्वारा सारे मित्र हमारा विश्वास से छुड़ाए जाएं और तेरी सेवा करने के लिए आकर्षित किए जाएं। उन्हीं के द्वारा इसने सारी मनुष्य जाति का पुनरुत्थान और जीवन होने के लिए भेजा है, अर्थात तेरा पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। हम पहला पाठ वचन सुनेंगे।
उत्पत्ति की पुस्तक उसका 41वां अध्याय पद संख्या 49 और 53 पद से 57 पद तक। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 41वां अध्याय पद संख्या 49 और 53 से 57। इस प्रकार यूसुफ ने अन्न को समुद्र के बालू के समान अत्यंत बहुतायत से राशि राशि के गिन के रखा, यहाँ तक कि उसने उनका गिनना छोड़ दिया, क्योंकि वे असंख्य हो गई। मिस्र देश के सुकाल के 7 वर्ष समाप्त हो गए और यूसुफ के कहने के अनुसार 7 वर्षों के लिए अकाल आरंभ हो गया। सब देशों में अकाल पड़ने लगा, परंतु सारे मिस्र देश में अन्न था। जब मिस्र का सारा देश भूखों मरने लगा, तब प्रजा फिरौन से चिल्ला चिल्ला कर रोटी मांगने लगी, और वह सब मिस्रियों से कहा करता था, यूसुफ के पास जाओ और जो कुछ वह तुमसे कहे वही करो। इसलिए जब अकाल सारी पृथ्वी पर फैल गया और मिस्र देश में अकाल का रूप भयंकर हो गया, तब यूसुफ सब भंडारों को खोल खोल के मिस्रियों के हाथ अन्न बेचने लगा। इसलिए सारी पृथ्वी के लोग मिस्र में अन्न मोल लेने के लिए यूसुफ के पास आने लगे, क्योंकि सारी पृथ्वी पर भयंकर अकाल था। यहाँ तक यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम दूसरा पाठ वचन सुनेंगे। दूसरा पाठ प्रेरितों के कामों का वर्णन, उसका 14 अध्याय पद संख्या 8 से 18 पद तक। प्रेरितों के कामों का वर्णन, उसका 14वें अध्याय 8वें पद से 18वें पद तक। लुस्त्रा में एक मनुष्य बैठा था जो पांव का निर्बल था। वह जन्म ही से लंगड़ा था और कभी ना चला था। वह पौलुस को बातें करते सुन रहा था। पौलुस ने उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा कि उसे चंगा हो जाने का विश्वास है, और ऊंचे शब्द से कहा, अपने पांव के बल सीधा खड़ा हो। तब वह उछल कर चलने फिरने लगा। लोगों ने पौलुस का यह काम देखकर लुकाउनिया की भाषा में ऊंचे शब्द से कहा, देवता मनुष्य के रूप में होकर हमारे पास उतर आए हैं। उन्होंने बरनबास को ज्यूस और पौलुस को हिरमेस कहा, क्योंकि वह बातें करने में मुख्य था। ज्यूस के उस मंदिर का पुजारी जो उनके नगर का सामान था, सामने था, बैल और फूलों के हार फाटकों पर लाकर लोगों के साथ बलिदान करना चाहता था। परंतु बरनबास और पौलुस प्रेरितों ने जब यह सुना तो अपने कपड़े फाड़े और भीड़ में लपके और पुकार कर कहने लगे, हे लोगों, तुम क्या करते हो? हम भी तो तुम्हारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य हैं, और तुम्हें सुसमाचार सुनाते हैं कि तुम इन व्यर्थ वस्तुओं से अलग होकर जीविते परमेश्वर की ओर फिरो, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है बनाया। उसने बीते समयों में सब जातियों को अपने अपने मार्गों में चलने दिया, तो भी उसने अपने आप को बेगवाह ना छोड़ा, किंतु वह भलाई करता रहा और आकाश से वर्षा और फलवंत ऋतु देकर तुम्हारे मन को भोजन और आनंद से भरता रहा। यह कहकर भी उन्होंने लोगों को बड़ी कठिनाई से रोका कि उनके लिए बलिदान ना करें। यहाँ तक यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। समय गीत हम लोग गाएंगे। गीत नंबर 161, 161। मेरा जलवा ये
सुसमाचार पवित्र मत्ती रचित सुसमाचार उसके 14 अध्याय पद संख्या 13 से सुसमाचार आरंभ होता है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तेरी महिमा हो। सुसमाचार पवित्र मत्ती रचित सुसमाचार उसका अध्याय 14 पद संख्या 13 से। जब यीशु ने यह सुना तो वह नाव पर चढ़कर वहाँ से किसी सुनसान जगह को एकांत में चला गया। लोग यह सुनकर नगर नगर से पैदल उसके पीछे हो लिए। उसने निकलकर एक बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया और उनके बीमारों को चंगा किया। जब सांझ हुई तो उसके चेलों ने उसके पास आकर कहा, यह सुनसान जगह है और देर हो रही है। लोगों को विदा किया जाए कि वे बस्तियों में जाकर अपने लिए भोजन मोल लें। पर यीशु ने उनसे कहा, उनका जाना आवश्यक नहीं, तुम ही इन्हें खाने को दो। उन्होंने उससे कहा, यहाँ हमारे पास 5 रोटी और 2 मछलियों को छोड़ और कुछ नहीं है। उसने कहा, उनको यहाँ मेरे पास ले आओ। तब उसने लोगों को घास पर बैठने को कहा और उन 5 रोटियों और 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और रोटियां तोड़ तोड़ कर चेलों को दी और चेलों ने लोगों को। जब सब खाकर तृप्त हो गए तो चेलों ने बचे हुए टुकड़ों से भरी हुई 12 टोकरियां उठाईं और खाने वाले स्त्रियों और बालकों को छोड़कर 5,000 पुरुषों के लगभग थे। यहाँ तक यह प्रभु यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। सबों को फिर से एक बार यीशु सहाय और हम सभी जन आज की सप्ताह में इस सभा में शामिल हैं, जो प्रत्येक रविवार हम ऑनलाइन आराधना करते हैं। और वैसे आज भी हम सभी जन इस आराधना में शामिल हैं और इन बातों के साथ आप सभी जन जब घरों पर हैं तो हम आपके साथ वचन से बातचीत करना चाहेंगे। और जैसे कि हमने इस समय प्रभु के वचन में से पढ़ा है और ये सब प्रभु का वचन था जो हमारे दिशा निर्देशन के लिए है। इन बातों के साथ प्रभु को हम प्रशंसा महिमा देते हैं। आपको भी धन्यवाद क्योंकि आप इस समय इस आराधना में सम्मिलित हैं, हमारी ये विश्वास है। तो इसी के साथ जैसे हम सबों ने जो बाइबिल शास्त्र जो परमेश्वर का वचन था हमने पढ़ी है और वह भी साथ में भाई नितेश भी वचनों को पढ़ने में सहायता किया है, इनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। तो सीधे तौर पर अब मैं वचन में जाना चाहूँगा। तो यहाँ पर जैसे कि आज के सुसमाचार के आधार पर जो हमारे लिए विषय दी गई है, जो लिखा है, परमेश्वर भूखों के लिए भोजन की व्यवस्था करता है। परमेश्वर भूखों के लिए भोजन की व्यवस्था करता है। तो यहाँ पर हम सभी जन इन बातों को देख रहे हैं कि परमेश्वर भूखों को भोजन की व्यवस्था करता है, भूखों को भोजन खिलाता है। ऐसे बाइबिल वचन हमें उन ऐतिहासिक घटनाओं को जो प्रभु यीशु मसीह ने किया था हमारे बीच में रखा है और हम इस पीढ़ी के लोग भी इस वचन को बाइबिल शास्त्र के माध्यम से पढ़ते हैं और ये हमारी विश्वास भी है। हम भोजन से संबंधित बातों को हम इस समय यूं ही रख देते हैं। इसके बाद मैं आपसे बातचीत करूंगा, परंतु इससे पहले कि मैं उन वचनों को आपके बीच में बोलना चाहूँगा जो प्रभु यीशु मसीह का उद्देश्य था, भूखों को खिलाना। इससे पहले कि हम ये जान लें कि भूखों को खिलाना ये कौन व्यक्ति था। भूखों को खिलाना, आज इस पृथ्वी पर बहुत से ऐसे लोग हैं जो सब लोगों को तृप्त नहीं कर पाए हैं, पर यीशु कौन था इन बातों के साथ हम देखते हैं
कि यीशु ईश्वर का पुत्र था। यीशु कौन था? यीशु ईश्वर का पुत्र था, इसका छोटा जवाब बस मैं यहीं पर रखता हूँ, और वह स्वयं ईश्वर ही था। जैसे आप शास्त्र वचन में देखते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार के पहले अध्याय के पहले पद में यीशु को अनंत वचन शब्द के रूप में जाना गया है। वही यीशु यहाँ पर ईश्वर के पुत्र के रूप में आए हैं। यीशु की योजना क्या थी? यीशु का जन्म या पृथ्वी पर हुआ है, यह ऐतिहासिक है। ये पूरे विश्वव्यापी हर एक जाति कौम के लोग, हर एक कंट्री के लोग जानते हैं। यीशु की योजना क्या थी? इनकी योजनाएं निस्वार्थ सेवा करना, अर्थात कि कोई मजदूरी नहीं लेना। हम इस पृथ्वी पर एक ही ऐसे भलाई करने वाले व्यक्ति को हम देख पा रहे हैं जो निस्वार्थ सेवा करते हैं और सेवा के बदले कोई मजदूरी नहीं लेते हैं। जैसे हमारे बीच में बहुत ऐसे लोग हैं जो स्वार्थ रूप में सेवा करते हैं, जैसे व्यवसाय करना, होटल, या कि फिर किसी काम को कर मजदूरी लेना। बहुत ऐसे हमारे बीच में काम हैं जो हम इन संसारिक जीवन में देखते हैं। जैसे कि नौकरियों को भी हम सामने लाते हैं, हम किसी प्रकार के सरकारी संस्थान में हैं या कि फिर हम प्राइवेट संस्थान में काम करते हैं, तो हम मजदूरी पाने के लिए काम करते हैं। लेकिन यीशु का ऐसा काम नहीं था, वह काम के बदले कोई मजदूरी नहीं लेता था। अपने शक्ति का प्रदर्शन करना, अर्थात क्या यीशु को हम देख रहे हैं कि यीशु मनुष्य में से होकर के आए, जो परमेश्वर के पुत्र के रूप में माना जाता है, यह शास्त्र हमें बतलाती है। तो यीशु यहाँ अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं, अर्थात कि आश्चर्य कर्म। तो यहाँ पर आश्चर्य कर्म में बहुत से ऐसे हैं जो बाइबल में आप पढ़ते हैं, जो लिखा है मृतकों को भी जिलाना, भूखों को खिलाना, बीमारियों को चंगाई करना इत्यादि बहुत सी बाइबल में है। मैं छोटे रूप में ये बातों को आपके बीच में रख रहा हूँ। तो प्रभु यीशु मसीह अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे थे, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यीशु जैसा बोलते थे वैसा होता था। और ये ऐतिहासिक है कि आज भी पवित्र आत्मा काम करता है कि हम भी प्रभु के वचन से ऐसे ऐसे कामों को बहुतों के बीच में गवाही के रूप में सुनते हैं, जो उनके जीवन में उन्हें प्राप्त होती है। जीवन अर्थात कि श्वास, जीवन अर्थात कि श्वास का देने वाला यीशु है, अर्थात ईश्वर, जो मुफ्त में देते हैं। और इसी को हम लेकर के आगे चलते हैं, जो वचन जो रोटी का प्रतीक है, वचन जो रोटी का प्रतीक है। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने ऐसे ऐसे कार्यों को किया है। तो इससे पहले कि हमें ये जान लेने की आवश्यकता है कि यीशु कैसा था, कौन था, क्या किया, उनकी योजनाएं क्या थी। आज भी बहुत से ऐसे लोग इन बातों को ठीक ढंग से नहीं समझ पाए हैं, और इन बातों के साथ हमें जानने की आवश्यकता है। और ख़ास करके हम मसीहों को तो और भी अधिक जानना चाहिए, और इसलिए कि हमारी ये विश्वास है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने इन बातों को हमें बतलाया। जैसे कि यूहन्ना रचित सुसमाचार के 14 अध्याय के और उसके 6वें पद में लिखा है, यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। यहाँ पर पूरी रीति से प्रभु यीशु मसीह खुलासा कर देते हैं, और खुलासा करने के बाद वो ये बतलाना चाह रहे हैं कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। तो इस बातों के साथ हमें ये प्रतीत होता है कि हमारे लिए और कोई दूसरे खुदा की आवश्यकता नहीं, कोई दूसरे यीशु नाम की व्यक्ति की आवश्यकता नहीं। सिर्फ और सिर्फ वह यीशु जो 2000 साल पहले जो परमेश्वर की ओर से भेजा गया था, जो धन्य कुमारी मरियम के गर्भ से या पृथ्वी पर जन्मा था, वह यीशु ही सत्य, मार्ग और जीवन है, जिसने ये आश्चर्य कर्म करके अपने लोगों के बीच में कई एक बातों को रखा, जो ये बातें मिट नहीं गई, परंतु ये सबके जानकारी के लिए आज की इस पीढ़ी तक के लोगों के लिए वचन दे दिया है, और ये जुग जुग तक ये वचन रहेगी।
सो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं रोटी का अर्थ होता है ईश्वर का वचन। रोटी का मतलब होता है बाइबल शास्त्र में से, जो ईश्वर के वचन में से ईश्वर का वचन है। तो यहाँ पर यीशु के सेवकाई के क्षेत्र में हम सभी जनों ने यीशु के उस कार्य को सुना है, पढ़ा है, जाना है, जो गांव-गांव, शहर-शहर वह निस्वार्थ सेवा किया करता था। वह मनुष्यों के मध्य इन सब बातों को उन्होंने किया। और यह इतिहास की बातें हैं कि यीशु ऐसे शब्द बोलते थे, यीशु ऐसे शब्द बोलते थे कि लोग सुनने में रुचि लेते थे। यीशु ऐसे ऐसे शब्द बोलते थे कि लोग सुनने में रुचि लेते थे। जिस तरीके से बोलते थे वैसा ही होता भी था। तो क्यों ना आज हम इतने बड़े प्रभु के आश्चर्य कर्म को हम विश्वास करें। उन्होंने हमारे लिए बहुत से काम किए या पृथ्वी पर, और उनके उद्देश्य के अनुसार आज हमारे लिए कलीसिया भी दिया गया है। ना केवल भारतवर्ष में, परंतु पूरे विश्वमान का प्रभु होकर इस जगत में आए और विश्वव्यापी हमारे लिए एक मसीही कलीसिया यानी यीशु मसीह के नाम से एक अच्छा समाज और एक विशिष्ट घर, जिससे हम कलीसिया का रूप मानते हैं। परंतु कलीसिया क्या है, इसे हमें जानने की आवश्यकता है। ये एक अच्छे, उत्तम, विशिष्ट, जहाँ एक केंद्र माना जाता है, वह हमारे लिए सौंपा। और कलीसिया आप और हम जो एक एक व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, कलीसिया में जुड़ते हैं, हम भी कलीसिया हैं। इसलिए आज हम इन बातों को देखते हैं कि यीशु मसीह ने बहुत सारा काम किया और इस कलीसिया के माध्यम से आज भी यह वचन प्रचार की जाती रही है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जब यीशु सेवकाई के क्षेत्र में आए, यीशु जब सेवकाई के क्षेत्र में आए तो लोग उनके पीछे उनके बातों को सुनने के लिए चले आते थे। अपने घर छोड़कर, अपने शहर छोड़कर दूसरे देशों से भी चले आते थे। तो यहाँ पर क्यों ऐसा हुआ कि भीड़ के भीड़ उनके पीछे हो लेती थी? लेकिन इसलिए कि जो यीशु आज तक के जीवन में, अर्थात अपने इस पृथ्वी के जीवन में जो बातें कही, वैसे बातें सुनने को उस परिस्थिति में, उस काल के लोगों को ऐसे शब्द कभी मिला नहीं था कि वे और बातों पर विश्वास कर पाएंगे। पर प्रभु ऐसे ऐसे बातों से लोगों को समझाया, ऐसे ऐसे बातों से उन्हें बातचीत किया और उन बातों के साथ वैसा करता भी चला गया। इसलिए लोगों की उम्मीद उन पर थी कि यीशु जो आने वाला था, यह व्यक्ति यही है और यही व्यक्ति हमारा उद्धार भी करेगा, यह व्यक्ति हमारा सब कुछ होगा। उन्होंने देखा और उस सेवकाई के क्षेत्र में यीशु ने गांव-गांव घूमते हुए, शहर-शहर घूमते हुए, उन्होंने न केवल वचन का प्रचार किया, परंतु वचन के प्रचार के साथ साथ यीशु ने लोगों को उनकी आवश्यकता के अनुसार उन्हें दे दिया। जैसे बीमारियों से चंगाई, भूखों को भोजन खिलाना, अर्थात कि और ऐसी बातों को कहना। केवल हम दो बातें कह दिए तो प्रभु इतना ही कहा, ऐसी बात नहीं, परंतु इसे आपको अधिक समझने की आवश्यकता जो शास्त्र में लिखी जाती है। सो यहाँ लोगों को उम्मीद थी कि यीशु सब कुछ पूरा करेगा। एक दिन की बात है जब यीशु मसीह अपने चेलों के साथ थे। ऐसे वो तो हमेशा अपने चेलों के साथ ही घुमा करते थे, परंतु यीशु ने एक दिन उस भीड़ को देखकर ऐसे एक एकांत जगह में चले जाते हैं, लेकिन फिर भी उनके पीछे लोग आते हैं। यीशु ने देखा कि मेरे पीछे इतनी भीड़ होती चली जा रही है, तो मैं इसके लिए क्या करूं। उस समय काफ़ी तादाद में लोग आए हुए थे उनके वचन सुनने के लिए, कोई अपने समस्याओं को लेकर के। लेकिन प्रभु को पता था कि कितने लोग मुझ पर विश्वास करते हैं और कितने लोग क्या चीज़ पाने के लिए मेरे पास आते हैं। उनको सब कुछ पता था, लेकिन फिर भी सब लोगों से प्रभु यीशु मसीह प्रेम रखते थे, तो उनके लिए उन्होंने वैसा ही किया। तो एक दिन की बात है कि यीशु उस भीड़ को देखे और शाम का समय था और ऐसे बीच में लोग
जहाँ तहाँ से आए हैं उनके रहने का ठिकाना नहीं हो पाएगा, या कि भोजन की जो आवश्यकता है वो उनके लिए कहाँ से दिया जाएगा। तो ऐसी बातें यीशु के चेलों के साथ बातचीत हुई और चेलों ने यीशु के साथ बातचीत किया। तो वैसा ही जबकि भीड़ उनके पीछे थी, यीशु को तरस आया उन भीड़ पर कि लोग केवल ना सुने परंतु वचन के साथ उनके ज़रूरत की चीज़ें भी हों, तब दोनों उनके जीवन पर काम के योग्य ठहरेगा। तब अंद्रियास नामक एक चेला था यीशु का, उनको पता था कि एक बालक के पास 2 मछली और 5 रोटियां थी, ये पता था और यीशु को इन बातों को पता था। लेकिन यीशु ने इन बातों को इसलिए कहा कि तुम ही उनको भोजन खिलाओ, ऐसा। तो यीशु उस विश्वास को परखने के लिए ऐसा उनसे बातचीत किया था। लेकिन अंद्रियास को पता था कि एक बालक के पास 2 मछली और 5 रोटियां थी। तब यीशु ने कहा, आदेश दिया कि मेरे सामने इन रोटियों को लेकर के आओ। तब उन्होंने उस रोटियों को लेकर के यीशु के पास आए और तब क्या किया गया कि यीशु ने ऊंचे उठाकर या स्वर के उठाकर धन्यवाद की प्रार्थना की और रोटी तोड़ कर उन चेलों को देता गया। इससे पहले कि हम ये कहना चाहेंगे कि यीशु ने जो आज्ञा दी कि इन लोगों को इस घास में, इस मैदान में एकदम कतार के साथ बैठा दो, ये आज्ञा थी और चेलों ने यीशु की आज्ञा सुनकर ऐसा ही किया। और यीशु ने वह रोटी तोड़कर उन चेलों को दिया और तोड़कर दिया और वे उनके समक्ष बांटते चले गए और लोग खा पी कर तृप्त हो चुके। ऐसा हम देखते हैं, यीशु ने ऐसा आश्चर्य कर्म किया। तो यहाँ पर देखते हैं कि एक साधारण रोटी और शारीरिक भोजन जिसको हम कहेंगे, उनमें प्रभु ने इतना आशीष दिया कि इतने लोग खा चुके। जैसे बाइबल वचन में बतलाती है कि एक जगह 4000 लोगों को भी भोजन खिलाया, एक जगह 5000 लोगों को भी भोजन खिलाया। लेकिन यहाँ पर देखते हैं कि जब खाने वाले लोग सिर्फ पुरुष में से 5000 बताए जाते हैं और बालक और स्त्रियों को छोड़कर 5000 व्यक्ति बताए जाते हैं। और ये 2 मछली और 5 रोटियों को यीशु ने धन्यवाद करके आशीष दे करके खिलाया और खा पी कर वे क्या हो गए, छक गए और उनमें से 12 टोकरियां बची। तो देखते हैं कि यीशु ऐसे कैसे कर पाए। आपको और हमें यह पता होना चाहिए कि जो परमेश्वर है उसे सब कुछ संभव है। जो ईश्वर है उनके पास ये शक्ति है। इसलिए मैंने शुरुआत में कहा कि यीशु कौन है और उसकी योजना क्या थी और यीशु किस किस कामों के लिए आया था। तो यीशु ने अपनी शक्ति का भी प्रदर्शन किया और आज हम रोटी को धन्यवाद के साथ तोड़ते हुए और 2 मछली और 5 रोटी को हम आशीष से भरते हुए और लोगों को खिलाते हुए हम इतिहास को देखते हैं और 12 टोकरियां बचते हुए भी हम इसे देख पा रहे हैं। ये साधारण भोजन, आज आप अपने परिवार में भोजन बनाते हैं और आपके घर में शायद आपके साथ कितने सदस्य हैं आपको पता है, फिर भी हमारे बीच में भोजन कभी घट जाती है। लेकिन यीशु के साथ ऐसा नहीं हुआ। यीशु ने खिला करके भी 12 टोकरियों को बचाया ऐसा। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह का अपने शक्ति का प्रदर्शन करना, ना केवल रोटी को आशीष देकर 5000 लोगों को खिलाना, परंतु बीमारों को चंगाई करना, भूखों को खिलाना, मृतकों को जिलाना या कि स्वयं अपने आप को पुनरुत्थित होना इत्यादि बहुत सी बातें प्रभु के समक्ष हैं। इसलिए इस बातों के साथ हमें जानने की आवश्यकता है कि यीशु कौन था और अब भी यीशु हमारे लिए कौन है। हम देख पा रहे हैं जब वह बालक 2 मछली और 5 रोटियों को सौंप दिया, लेकिन यहाँ पर जब वह बालक खा करके भी अपने घर वापस चले जाते हैं, उनमें से वह व्यक्ति भी कुछ टुकड़े ले गए होंगे और उसने अपने परिवार के लोगों को भी बताया होगा कि पापा, मम्मी, भाई जी, हमने 2 मछली लेकर के उस भीड़ में गए हुए थे और 5 रोटी जो हमारे भोजन के लिए, परंतु वहाँ इतनी तादाद भीड़ थी जहाँ पर इस रोटी को यीशु जी ने मांगे और मैंने मछली रोटी उनको सौंप दिया और उनको धन्यवाद करके उन्हें तोड़ी और हम सबों को खिला दिया और खिला करके 12 टोकरियाँ बची और कुछ भाग हम भी लेकर के आए। उनके घर के लोग कितने आश्चर्य कर्म किए होंगे कि यीशु आखिर अपने शक्ति का प्रदर्शन
कैसे किया। तो इन बातों के साथ हमें जानने की आवश्यकता है कि जो परमेश्वर का पुत्र होकर यीशु मसीह ने आए, अपना परिचय दिया कि मैं और पिता एक में हूँ, इसलिए कि सत्य मार्ग और जीवन मैं हूँ। इस बातों को आज हमें जानने की आवश्यकता है। जब इतने बड़े ब्रह्मांड तैयार किए गए हैं तो इसको बनाने वाला कौन है? इस ब्रह्मांड को और सारे सृष्टि को बनाने वाला यही यीशु मसीह, जिनका नाम हम मनुष्य के रूप में सुनते हैं। वह शब्द या वचन में था, जिसने अपने जन्म से पहले सब कुछ को बनाया। वही यीशु के नाम से जन्म लेकर यह संसार में ऐसे कार्यों को करते हैं। हमें विश्वास रखना अति ही आवश्यक है। तो इस प्रकार की बातों को आज हम देख पा रहे हैं कि यीशु कितना भला है, जो अपने लोगों के लिए चिंता करते हैं, भोजन देते हैं, सब कुछ करते हैं, हमारी आवश्यकता के अनुसार हमें वो चिंता करते हैं। तो ऐसा चिंता करने वाला प्रभु, हमसे भलाई करने वाला प्रभु, परंतु हम उसके लिए कितना भलाई कर पाते हैं, इसको भी अपने जीवन हमें परखने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर हम देख पा कैसी ऐसी बातें हैं। एक बात मैं अंत में यह भी कहना चाहूँगा, जो आज हम इन बातों को सुनते हैं तो सुनने के लिए केवल नहीं, परंतु वचन के अनुसार हमें शास्त्र बतलाते हैं कि वचन के सुनने वाले ही नहीं, परंतु वचन के अनुसार चलने वाले भी बने। ऐसा तो आज यीशु मसीह कलीसिया से कहता है कि ज़रूरतमंदों के लिए आपको क्या करना चाहिए। यीशु मसीह का ये उद्देश्य है कि हम कलीसिया में जुड़े हैं और कलीसिया हम एक विश्वासी हैं। तो इस समय कलीसिया के भाइयों को, बहनों को या विश्वासियों को ये वचन सुनकर ना केवल परंतु मसीह पर विश्वास कर और परंतु आज के वचन को भी सुनकर हमें ज़रूरतमंदों के लिए क्या करना चाहिए। यहाँ पर हम यीशु को तो 5,000 लोगों को खिलाते हुए देख रहे हैं और ये वचन हम और आप सुन रहे हैं और विश्वास भी रखते हैं। पर इसमें वर्तमान में हम अपने घरों पर जीते, अपने समाज पर जीते, अपने जगहों पर जीते, अपने क्षेत्र पर जीते, अपने देश पर जीते हैं। तो इस समय हमें अगल बगल में जीने वाले ज़रूरतमंद गरीबों के लिए हमें आपको क्या करना चाहिए। तो प्रभु यीशु मसीह का उद्देश्य यही है कि आज आपके बगल में कितने गरीब लोग होंगे जिनके पास रहने को ठिकाना नहीं है, किनके पास खाने को कुछ नहीं है, औरों के पास एक दम नहीं है। तो ऐसे परिस्थिति में हमें उनके लिए क्या करना चाहिए, जबकि आप और हम एक मसीही हैं और मसीह होने के नाते हमारा कर्तव्य क्या बनता है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं यीशु मसीह का उद्देश्य है कि कलीसिया का कार्य है कि ज़रूरतमंदों को उनकी आवश्यकता के अनुसार हमें सेवा करने की आवश्यकता है, जैसे यीशु ने ज़रूरतमंदों को आवश्यकता के अनुसार उन्हें भोजन खिलाया था। तो इस तरीके से आज हम देखते हैं कि हमारे चारों दिशा में जीने वाले हर एक जाति कौम के लोगों को हमें सेवा करने की आवश्यकता है और प्रभु यीशु मसीह का उद्देश्य यही था और कलीसिया को यह भार वह सौंपता है कि हमें क्या करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम खा करके गर्म हैं और हमारा पड़ोसी भूखे हैं, तो ऐसा अच्छा बात नहीं, परंतु अक्सर ऐसा आज देखा भी जाता है। तो हम मसीहों का यह कर्तव्य बनता है कि यीशु के समान हम आश्चर्य कर्म नहीं कर पाते, परंतु अपने पड़ोस में जीने वाले आवश्यकमंद व्यक्तियों के लिए हम कुछ हद तक हम कोई संपत्ति, सामान, भोजन, कपड़े दे सकते हैं। लेकिन फिलहाल अभी जो हम इस लॉकडाउन के दरमियान बहुतों को भूखे मरते हमने देखा, आपने भी पेपरों में पढ़ा। और इस समय इस हालात में हम लोग जीते थे कि ना कोई जगह कोई दुकान खुली थी और ना कोई अपने साथ अपने लोगों के बीच में मिलते थे सिवाय फ़ोन के, सिवाय बातचीत। तो देखते हैं कि बहुत ऐसे लोग हैं जिन्होंने कड़ी मेहनत करके अपने घर दरवाज़ा से खाना बनाकर वे भूखों के बीच में भोजन बांटे। लेकिन हो सके हम में से आपने क्या ऐसा किया अथवा नहीं किया, कितनों ने किसी को क्या भलाई किया अथवा नहीं किया। यही तो हमारी एक परख की बात है कि हमें मसीह होने के नाते हमारा कर्तव्य क्या होना चाहिए। क्या आज हमें ऐसा करने की आवश्यकता है? हाँ, निश्चय, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने यह बातें हमें सिखाई है कि कलीसिया होकर उनकी आवश्यकता के अनुसार उन लोगों को उनकी आवश्यकता को पूरी करने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं आज हम सांसारिक भोजन के लिए बड़ी अफरा तफरी करते हैं और अफरा तफरी में सुबह शाम हम प्रभु यीशु मसीह को भूलकर अपने पेट की चिंता, अपने हित की चिंता के लिए बड़ी मेहनत करते हैं। फिर भी हम आशीष पाते हैं, फिर भी धन्यवाद देने को भूल जाते हैं। पिछले बार की उपदेश जो पिछले सप्ताह की उपदेश जो थी वह जो रेवरेंड हेमरोम के द्वारा दी गई, उसने कहा कि तुम मुझे उठकर मुझे अभिवादन करोगे, लेकिन तुमने अभिवादन नहीं किया, याद करोगे। या कि ड्यूटी जाने के समय, ड्यूटी से आने के बाद भी सोने के समय, सोने के
उठने के बाद भी इत्यादि बहुत ऐसे बातों को बोल रहे थे। तो आज हमें ऐसा ही करना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह को याद करना चाहिए, और जिसके लिए हम अपना तपरी होते हैं वह सब प्रभु यीशु मसीह को से आशीषमय के कारण ही हम ये सब वस्तु पाते हैं। अभी मान लेते आपके पास नहीं है कोई चीज़, तो आपके पास प्रभु ने अगले आशीष देकर के रखा है जिससे आप मोल लेते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि भोजन के लिए पैसे खर्च करना सही भोजन नहीं है, परंतु हम संसार में जीने के नाते ये भोजन खाते हैं, परंतु अनंत जीवन की बातें प्रभु यीशु मसीह के पास है। और उसने कहा सत्य मार्ग और जीवन मैं हूँ, और जीवन की रोटी मैं हूँ, अर्थात परमेश्वर का वचन एक रोटी के समान है, इससे भी खाते रहने का आवश्यकता है, और जैसे हमें ये आत्मिकता की ओर ले चलती है। सो प्रभु यीशु मसीह ने न केवल 2 मछली और 5 रोटी के साथ अपने लोगों को भोजन खिलाया, परंतु वह इस बात के साथ अपने लोगों के बीच में पेश आया कि मैं तुम्हारे बीच में, आपके बीच में किस लिए आया हूँ। उन उद्देश्यों को जानना और उन उद्देश्यों को बतलाना उनका एक अच्छा अवसर था जो ईश्वर ने उन्हें सौंपा था, ताकि सब जाति कौम के लोग यीशु मसीह पर विश्वास ला सकें। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा, और इतना ही कहकर मैं आप सबों को धन्यवाद देता हूँ। और जैसे प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया, हम अपनी जगह विशेष पर रहकर हम जरूर इन बातों का पालन करें। हो सके आप बहुत दूर तक नहीं जा सकते हैं, लेकिन अपने अड़ोस पड़ोस में जीने वाले उन लोगों को उन बातों के साथ सेवा कीजिए जिनके पास कुछ नहीं है, और जो उनके साथ आप करीब में जीते हैं उनसे बातचीत कीजिए, क्योंकि वे भी प्रभु के ही लोग हैं और आप और मैं भी प्रभु के लोग ही हैं। इसलिए प्रभु जैसे भूखों को निस्वार्थ भोजन खिलाया, आज हमें भी इस रीति से अपने हिस्से में से लोगों को देने की आवश्यकता है। जिनके पास कपड़े नहीं हैं तो हमें कपड़े देने की आवश्यकता है, जिनके पास भोजन नहीं है तो हमें भोजन देने की आवश्यकता है, जिनके पास जो कमी है आपसे बन पड़ता है वो चीज़ हमें करने की ये आवश्यकता की बातों को प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया को सौंपती ये बातें कही हैं। तो आज हमें ऐसे ही करना बहुत ही ज़रूरी हम समझ पाते हैं। और इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी सुनने वालों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सो आइए इस समय प्रार्थना में जाएं। हे प्रभु जी, हम तेरा धन्यवाद करते हैं इस समय, जबकि हमने तेरे वचन में से सुना है, और ये वचन वही वचन है जो स्वर्ग पर गढ़ी गई थी, पर यह पृथ्वी में यीशु के नाम से हमें खुलासा होते हुए हम सुनते हैं, देखते हैं। और इस प्रकार प्रभु ने अद्भुत रीति से अपने शक्ति का प्रदर्शन किया। आज वह 5000 लोगों को खिला करके 12 टोकरियाँ बचा देते हैं। आज हम यीशु को देखते कैसे ऐसा कार्य किए, ना केवल परंतु पानी में चल के दिखाए, और मृतकों को जिलाए, बीमारों को चंगाई दिए, अनेक कार्य किए। और ये जीवन का श्वास जो हमें दिए हैं ये हमें मुफ्त मिला है, और ये देह को हम देख पाते हैं, सब प्रभु की ओर से ये हमारे लिए प्रदत्त है। हम यह संसार में जब तक जीते हैं हम प्रभु के लिए जिए, उनके बातों का पालन करें, और जैसे हमें प्रभु ने सिखाया है हर संभव लोगों के साथ मेल मिलाप करते हुए ऐसे ऐसे सुसमाचार, ऐसे ऐसे वचनों का प्रचार करते रहें जिससे यीशु प्रसन्न होते हैं। तो धन्यवाद प्रभु, और इसमें ये दुआ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और यीशु के नाम से ग्रहण कर, आमीन। हम प्रेरितों का विश्वास वचन एक साथ कहें। मैं सब शक्तिमान पिता, स्वर्ग पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा के सामर्थ से गर्भ में आया और कुंवारी मरियम से जन्मे। उसने पेंतुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा, वह क्रूस पर चढ़ाया गया, मरा और गाड़ा गया, और मृतकों के लोक में उतरा। तीसरे दिन वह जी उठा, वह स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता की दाहिनी ओर विराजमान है, और जीवित मृतकों के न्याय करने को फिर आवेंगे। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सौलों की कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। हम समस्त मानव जाति के लिए प्रार्थना करें और अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु ख्रीस्त के निरंतर निवेदन के साथ साथ अर्पित करें। हम समस्त मानव जाति के लिए प्रार्थना करें और अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु ख्रीस्त के निरंतर निवेदन के साथ साथ अर्पण करें। आइए हम प्रार्थना करें। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि समस्त संसार में न्याय और शांति स्थापित हो और प्रत्येक व्यक्ति भरपूर जीवन प्राप्त करें। हे दयावान प्रभु,
उन सब लोगों के लिए जो इस हटिया ध्रुव पास्टेट में रहते हैं, उन सब बातों को दूर करने के लिए जिनसे आपसी फुट और झगड़े होते हैं, और हमारे देश में सच्ची एकता की बढ़ती के लिए। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। उन सब लोगों के लिए जो कृषि उद्योग व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूर और कारीगरों के लिए, और उन सब के लिए भी जो अपनी सेवा से हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। अध्यापकों और छात्रों, वैज्ञानिकों, लेखकों और कलाकारों, और उन सब व्यक्तियों के लिए जो अन्य लोगों के विचारों और भावनाओं को प्रभावित करते हैं। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। उन सब लोगों के लिए जो दुखी हैं, बेरोजगार हैं, भूखे प्यासे और दरिद्र और दलित हैं, बीमार और मरणासन हैं, और उन सब व्यक्तियों के लिए जो ऐसे लोगों की सेवा और सहायता करते हैं। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। हमारे तथा अन्य देशों के सब शासकों के लिए, विशेषकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस राज्य के राज्यपाल और मुख्यमंत्री, और उनके लिए भी जो लोगों पर किसी प्रकार का अधिकार रखते हैं। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। सब मसीह समाज के एकता और मेल मिलाप के लिए, और समस्त संसार में उनकी गवाही और सेवा कार्य के लिए। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। भारत में तेरी समस्त कलीसिया के लिए, हमारे भी सब बेबीबास के, हमारे पुरोहितगण और तेरी कलीसिया के सब अन्य धर्म सेवकों के लिए, कि वे सच्चाई और लगन से तेरी सेवा करें। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। यह वर दे के तेरे उन सब भक्तों के साथ जिन्होंने अपने जीवन में तेरी निष्ठापूर्वक सेवा की है, कि हमें तेरे राज्य के नित्य आनंद में सहभागी हो सकें। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। हे स्वर्गिक पिता, अपने राज्य को शीघ्र प्रकट कर और हमारी इन प्रार्थनाओं को सुन। हम तेरे पुत्र अपने प्रभु उद्धारकर्ता यीशु ख्रिस्त के नाम से यह मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। प्रियो, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने कहा है, प्रभु हमारा परमेश्वर एकमात्र प्रभु है। तू प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण मन, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर। यह पहली आज्ञा है। दूसरी यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। इनसे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं है। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौता पुत्र यीशु ख्रिस्त दे दिया, कि हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे लिए निवेदन करता हो और हमें शाश्वत जीवन में पहुंचाए। इसलिए हम पछताव पर विश्वास के साथ अपने पापों का अंगीकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञाओं का पालन करने का और सब लोगों के साथ
मेल मिलाप और प्रेम से रहने का दृढ़ संकल्प करें। हम एक साथ कहें, हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन वचन और कर्म से तेरे विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपनी अज्ञानता और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए हम सचमुच खेदित हैं और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं। तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त ने हमारे लिए अपने प्राण दिए, उसी के कारण हमने जो पाप किए उनको क्षमा कर और यह वर दे कि भविष्य में हम नया जीवन पाकर सदा तेरी सेवा करें, ताकि तेरे पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। सब शक्तिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करते हैं जो एक दूसरे को क्षमा करते और सच्चा पश्चाताप करते हैं। वो आप पर दया करे, आपके सब पापों को क्षमा करे, उनसे आपको छुटकारा दे और सब भले कामों में आपको स्थिर और सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम सब मिलकर ख्रिस्त की देह हैं। हम सब ने एक आत्मा द्वारा एक दिन बपतिस्मा लिया है। हम ऐसे कार्य में संलग्न रहे जिनसे शांति मिलती और एक दूसरे का निर्माण होता है। प्रभु की शांति सदा आप सबों के साथ रहे और आपके साथ भी रहे। समय गीत हम लोग और गाएंगे। गीत नंबर 254, 254। स्वर्ग की रोटी दे हमको, अपना मांस की भोजन हो, तो हमारे प्राण सदा इस हम इन समय में अपने उन लोगों को परमेश्वर के नज़दीक ले आते हैं जिन्होंने बीते जीवन समयों में बहुत से आशीषों को प्राप्त किया। शादी की सालगिरह को उन्होंने स्मरण रखा, प्रभु ने आशीष दी, जन्म के दिनों को भी याद रखा, और जब बीमारी से पीड़ित थे उन्होंने भी परमेश्वर को पुकारा है। साथ ही साथ जो परीक्षाओं को दे पाए इन समय में ऑनलाइन के रूप में, परमेश्वर ने उन सबों की अगुवाई सहायता की है, वो भी धन्यवाद देना चाहते हैं। हम उन सबों को परमेश्वर के नज़दीक ले आएँ विभिन्न आशीषों के रूप में। वचन कहता है, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। इज़राइल कहे, उसकी करुणा सदा की है। हारून का घराना कहे, उसकी करुणा सदा की है। यहोवा के डरवैये कहें, उसकी करुणा सदा की है। मैंने सकेते में परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर ने मेरी पुकार सुनकर मुझे चौड़े स्थान में पहुंचाया। यहोवा मेरी ओर है, मैं ना डरूंगा।
मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। पिता की, पुत्र की और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे आदि में थी, अब है और सदा गानिक रहेगी। आमीन। जीवित दयालु महान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपके दयानुग्रह से इन समयों में हमने अपने जीवन को जीवित पाया। हमें से हर एक जो इन समयों में अपने अपनी विनती, अपने अपनी प्रार्थनाओं, धन्यवाद सहित आपके नज़दीक आते हैं घुटनों के बल प्रभु ईश्वर, उनमें से हर एक को आप ही के हाथों में सौंपते हैं। आप दो इंसानों को प्रभु जोड़ते हैं विवाह के रूप में, जो इस पवित्र वेदी के नज़दीक आकर अपने वचनों को दोहराते हैं कि मैं जीवन पर्यंत प्रभु सुख में, दुख में, तकलीफ़ों में, कठिनाइयों में एक बने रहेंगे। प्रभु वे अब तक आपके नज़दीक हैं, धन्यवादी हैं प्रभु। हाथ बढ़ाइए, वो आशीष, वो अगुवाई और सामर्थ पिता आने वाले सालों समय में भी वैसी बनाए रखें, ताकि वो साल दर साल प्रभु आपकी इस महान कार्य को अपने व्यक्तिगत जीवन में होते हुए देखें और आपके नाम की महिमा करने पाए प्रभु। इसलिए हम उन्हें आप ही के हाथों में सौंप देते हैं। साथ ही साथ जन्म के दिनों को भी जब स्मरण करते हैं, हम बाल्यावस्था से पिता इस समय तक, अपनी उम्र के उस पड़ाव तक प्रभु पहुँचते हैं, तो हम प्रभु परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं कि उन समय से लेकर अब तक आपने हमें से हर एक को संभाला प्रभु, दिन ब दिन, साल दर साल, समय पर समय। ईश्वर, हम आपकी आशीषों से भरे पूरे होते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ा पाए और उम्र के इस पड़ाव पर पहुंचकर प्रभु परमेश्वर हम फिर से आपको धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आपने संभाला हमें, प्रभु आपने इन सालों में हमारी अगुवाई की। धन्यवाद हो प्रभु। इसलिए पिता जितने इन समय में जन्म के दिनों को स्मरण करते हैं, आप ही के हाथों में सौंप देते हैं। आशीषें सदा उनके जीवन में प्रभु आपके नाम से आने वाले सालों में भी बने रहने पाए। साथ ही साथ ईश्वर पिता जो बीमार हैं, दुखित हैं, घरों में, अस्पतालों में थे, प्रभु परमेश्वर उन्होंने आपको पुकारा है और पिता अब वो देखते हुए आपने अब वचन को पूरा करते जो कहता है उठ, खाट उठा और चल फिर प्रभु उन्होंने उठा भी, खाटों को भी उठाया और आज के दिन में आपकी पवित्र वेदी के नज़दीक आ पाए। धन्यवाद सहित प्रभु उनके धन्यवाद रूपी प्रार्थनाओं को स्वीकार कर प्रभु, ताकि उनका मन हृदय और मजबूत हो और आपके नज़दीक प्रभु आपके नाम की महिमा के निमित्त आपके करीब धन्यवाद के साथ आने पाए। पिता हम उन्हें आप ही के हाथों में सौंप देते हैं। साथ ही साथ जिन्होंने पिता परीक्षाओं को दिया है इन समयों में और उन्होंने आपसे अगुवाई मांगा, ईश्वर उन्होंने कुशलतापूर्वक आपकी अगुवाई में परीक्षाओं को दे पाए। विश्वास है धन्यवाद के साथ आने वाले समय में जब वो आपके उस फल की आशा करेंगे, तो प्रभु वह फल आपके नाम की महिमा करते उनके जीवन में आएगा और वह प्रभु उनके जीवन को धन्य बनाएगा। इसलिए पिता उन तमाम परीक्षाओं में जब उन्होंने ईश्वर अपने जीवन को आपके नज़दीक रखा, उनका विश्वास है कि आपने सहायता दिया। धन्यवाद हो प्रभु। हम अपने बच्चों को, अपने लोगों को आप ही के हाथों में सौंप देते हैं। ईश्वर संभाल, सहायता दे। साथ ही साथ हमने अपने अपने व्यक्तिगत जीवन में बहुत सी आशीषों को प्राप्त किया विभिन्न प्रकार से। पिता हम नाम बनाम सबों को आप ही के हाथों में सौंप देते हैं। प्रभु अपना हाथ बढ़ाकर उनमें से हर एक की अगुवाई सहायता करें, ताकि ये धन्यवाद देने वाला मन, धन्यवाद देने वाला दिल प्रभु आपके नज़दीक ऐसे ही धन्यवादी बने रहें। आपके करीब हमें गले लगा आशीष दे, ताकि हम आपके बेटे और बेटियों के रूप में आपके नज़दीक सच्चे मन से हमेशा बने रहने पाए। सबों को प्रभु आप ही के हाथों में सौंपते दुआ आपके बेटे हमारे प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन। इस समय हम इन भेंटों को परमेश्वर के नज़दीक अर्पण करेंगे। जीवित दयालु महान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने हम सबों को ये जीवन और समय और मौके दिए कि हम आपके नज़दीक अपनी अपनी भेंटों को लिए हुए आ पाए। हमारे पास जो कुछ था आपका था प्रभु, हमने उन्हीं में से इन भेंटों को आपके नज़दीक रखा। स्वीकार कर लीजिए, ताकि आने वाले समय में आपकी कलीसिया के कार्य में बहुत ऐसे आने पाए पिता, जिसके द्वारा इस कलीसिया की बढ़ती हो। जिस भंडार सातों भंडार भी प्रभु आपके नाम की महिमा के निमित्त हमेशा भरा पूरा रहे, ताकि प्रभु परमेश्वर हम सब आपके नज़दीक इन सब दानों के द्वारा आपके नाम की महिमा के कार्यों को कर पाए और आपके नज़दीक अपने जीवन को भी, अपने लोगों को भी सदा बनाए रखने पाए। इन भेंटों को और हम सब अपने आप को प्रभु आप ही के हाथों में सौंपते दुआ आपके बेटे हमारे प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम प्रभु की प्रार्थना एक साथ कहेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूर्ण होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे
और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया। और परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा अब और सर्वदा तेरी ही है। आमीन। परमेश्वर की शांति जो सारे समझ से परे हैं, परमेश्वर के और उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के ज्ञान और प्रेम में आपके हृदय विचारों को सुरक्षित रखे, और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष आप पर हो और सदा सर्वदा आपके साथ बनी रहे। आमीन। शांति से पूर्ण होकर जाइए, प्रभु से प्रेम रखिए और उनकी सेवा कीजिए। ख्रीस्त के नाम में आमीन। इस समय के अंतिम गीत के रूप में एक गीत हम और गाएंगे। आइए इस गीत के द्वारा परमेश्वर की महिमा करें। तू न छोड़ेगा मुझे, ना त्यागेगा कभी, तू कितना है भला बयां कर पाऊं नहीं। तू न छोड़ेगा मुझे, ना त्यागेगा कभी, तू कितना है भला बयां कर पाऊं नहीं। तेरे वचनों ने दी मेरे मार्ग पे रोशनी, तेरे वायदों से मुझे नई सामर्थ मिली। यीशु यीशु कोई संदेह ना मुझे तेरे प्यार पे खुदा, क्योंकि क्रूस पे तूने मेरे पापों को लिया। कोई संदेह ना मुझे तेरे प्यार पे खुदा, क्योंकि क्रूस पे तूने मेरे पापों को लिया। तेरे वचनों ने दी मेरे मार्ग पे रोशनी, तेरे वायदों से मुझे नई सामर्थ मिली। यीशु यीशु तू ही है आसरा खुदा, न छोड़ू मैं हाथ अब तेरा। मेरी हर खुशी तुझसे ही, न भूलू तेरे प्यार को कभी। तेरे चरणों में मुझे मिली जिंदगी नहीं, तू चरवाहा मेरा अब ना कोई कमी। यीशु यीशु तू ना छोड़ेगा मुझे, तू न छोड़ेगा मुझे, ना त्यागेगा कभी, तू कितना है भला बयां कर पाऊं नहीं। यीशु हालेलुया यीशु सबों को इस है
हमने एक मन एक चित्त होकर परमेश्वर के नज़दीक आकर प्रभु को पुकारा है। धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने इन तमाम कार्यवाद विचारों में हम सबों की अगुवाई की। अब पिता परमेश्वर के नज़दीक फिर से धन्यवाद के साथ जाते हैं, अगुवाई मांगते हैं कि अब से लेके आने वाले समय में भी ईश्वर हम सबों को संभाले। इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद के साथ स्मरण करते हैं और आप सबों से संबोधित करते हैं इन बातों को, विचारों को कि समय की जो परिस्थितियां हैं उनमें आप अपने आप को ज़रूर से सुरक्षित रखिए और जो भी दिशा निर्देश दी जाती हैं, आज्ञाएं दी जाती हैं, उनका पालन जरूर से कीजिए, क्योंकि वर्तमान समय में इस संसार में तकलीफ़ें हैं और वो घट नहीं रही है, बढ़ रही है। लेकिन हमें घबराना नहीं है, बस सावधानी बरतना है। तो अपने जीवन को संभालिए, परिवार को संभालिए, कलीसिया को भी संभालिए, ताकि ये देश सचमुच आपकी अगुवाई में संभले रहे। इसलिए आप सबों को फिर से धन्यवाद इस आराधना में शामिल होने के लिए। आशा है आने वाले समय में फिर से मिलेंगे हम एक दूसरे के साथ, जीवित परमेश्वर के साथ जीवित रहते हुए। हम सब अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप देते हैं अगुवाई से साथ। सबों को फिर से यीशु सहाय।